भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गोलोचन और सिद्ध रक्षा तावीज मंगवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा तावीज बनाई जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई साधना करेंगे, उसमें आपको सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। सही प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल जिन खबीस ब्रह्म राक्षस मसान मसानी वीर बुलाकी जिन्नात और कोई भी ऐसी समस्या हो, ब्रह्म राक्षस तक की समस्या से इस सिद्ध रक्षा तावीज को धारण करते सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से सिद्ध बंगलामुखी कवच बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बंगलामुखी कवच बनाने में 3 दिन लगते हैं। आप ऑर्डर करके इसको आप बनवा सकते हैं। इसको धारण करने से लक्ष्मी बंधन खत्म होगा, शत्रु बाधा खत्म होगी, तंत्र बाधा खत्म होगी, सही प्रकार के जो है आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, कर्ज की स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, फंसा हुआ पैसा भी धीरे धीरे आने लगेगा। जीवन का कोई भी काम हो, कोई कार्य रुका हुआ है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी, कोई समस्या जो है, इस बंगलामुखी कवच को आप धारण करें, ये मान के चलिए सही प्रकार की समस्याएं आपके जीवन की खत्म हो जाएंगी। अब तो आज का हमारा विषय है कि इस पंख को अपनी जेब पे रख लेना। जितना धन मांगोगे उससे 10 गुना अधिक धन मिलेगा और लोग आपके सामने झुकेंगे, आप पे मोहित भी हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में धन धान का अभाव है, धन नहीं आ पा रहा आपके जीवन में और लोग आपका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से आप देखना। इस वीडियो में जो है हम बताने वाले हैं आपको कि अगर आपको मान सम्मान चाहिए, लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपको जो है तो आप पे प्रभावित नहीं हो रहे, तो आप इस प्रयोग को करना, जरूर लोग आप पे प्रभावित होंगे। और यह पंख है आपकी, जब तक आपकी जेब में रहेगा तब तक आपके पास धन आता रहेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि महाराज जी ये कौन सा पंख है। वीडियो को पूरा आप वीडियो पे बने रहें। अगर आप गरीबी से परेशान हैं, तंगहाली से परेशान हैं, मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो सारा उपाय इस वीडियो में बताया गया है। आप वीडियो को ध्यान से देखना, सभी कुछ तभी समझ में आएगा। इस पंख को जेब में रखेंगे तो सम्मान भी मिलेगा और धन भी आएगा। करना क्या है आपको कि किसी भी एकादशी को यह आपको प्रयोग करना। विशेष ध्यान रखें, मोर के पंख आपको ले आना। मोर का पंख बाजार से नहीं ले आना। मोर जहाँ पे घूमते हो वहाँ पे आपको पंख पड़े हुए मिल जाएंगे। ध्यान विशेष से रखना, कहीं से आपको खरीद के नहीं ले आना। खरीद के ले आएंगे तो काम नहीं करेगा। जहाँ पे मोर घूमते हैं वहाँ पे आप जा करके मोर पंख को ले आएँ। कहीं ना कहीं पड़ा मिल जाएगा, जंगलों में आप चले जाए, आसपास आजकल तो हर जगह मोर मिल जाते हैं। मोर का एक पंख ही आपको चाहिए। पंख में आप देखते होंगे नीला नीला बना रहता है, वही वाला पंख आपको चाहिए। आप पंख ढूंढ के कहीं से भी लें। एकादशी के दिन आप जो है, एकादशी के पहले भी आप ढूंढ सकते हैं, उसको रखे रहें। उसको बाद एकादशी को प्रयोग करना। एकादशी को क्या करना है आपको, एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों में काम करेगा। अगर आपके पास धन की कमी है, धन का अभाव है, कर्ज से जो है तो परेशान है और आप चाहते हैं कि कर्ज से छुटकारा मिले, दुकान व्यवसाय हमारा चले, तो करना क्या है कि इस मोर पंख को आप क्या करें कि इसके जो सीख होते हैं मोर पंख के, आप सीख निकाल लीजिए। सीख निकाल करके एक उसमें लाल जो रक्षा सूत्र आता है, लाल मतलब कलावा जिसको बोलते हैं, कलावा से उसके पूरे जो रबे होते हैं उसके मोर पंख के रबे को आपको बांध देना। रबे को आपको बांध देना है उसको लाल कलावा से। बांधने के बाद क्या करना है आपको कि एक पीला कपड़ा आपको लेना। पीला कपड़ा लेना है। पीला कपड़े में मोर पंख का वही जो आपने छीला हुआ है, क्या होता है कि पंख हो रहते हैं रवारी रवारी बाल जैसे होते, बाल जैसे वहीं निकाल करके कलावा में बांध लेना है। पीले कपड़े में आपको उसको रख लेना है। विशेष तरह आप ध्यान से वीडियो को देखना। पीले कपड़े में रखने के बाद उसमें एक काली हल्दी गांठ, एक सुपारी गांठ आप बांध करके उसको अपने पूजा घर पे रख दीजिए। यह सुबह प्रयोग आप कर सकते हैं। रखने के बाद आप उसमें धूप दीप दिखाएं और जो है माता लक्ष्मी का ओम श्रीम नमः मंत्र का आपको जाप करना। 5 माला का आप जाप कर लीजिए सुबह टाइम ही बैठ करके, और उसमें धूप दीप दिखा करके आप जो है उसको आप अपनी जेब पे रखिए, तिजोरी पे रखिए, अलमारी पे रखिए, आप दुकान पे रखिए। मान के चलिए जिस दिन से रखेंगे उसी दिन से धन का आगमन होने लगेगा। धन बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में आएगा। और आप बोलेंगे महाराज जी आपने कोई उपाय बताया। मोर इतना शुद्ध पक्षी होता है कि मोर
का जो है धन धान की भी वृद्धि होती है, नकारात्मकता को भी हटाता है। नकारात्मक ऊर्जा, आपके घर में भूत प्रेत की समस्या मोर पंख रखिए, हमेशा खत्म हो जाएगी। विद्या नहीं आती तो मोर पंख को रखिए। श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख सुशोभित होता है, इसलिए इसमें अद्भुत चमत्कार होता है। अब जो है आपको मान सम्मान नहीं मिला, मान सम्मान बढ़ाना है तो एकादशी के दिन मोर पंख के जो ऊपर के बाल होते हैं उसको आप जला करके आप क्या करें, कपूर का टिकिया जला करके एक किसी स्टील के पात्र में या कि मिट्टी का पात्र हो, उसमें जो है कपूर के जला करके उसमें आप वही बाल जो है पंख के बाल निकाल करके आप जो है उसमें जला करके जो उसमें भस्म बचे तो उसको आप सुबह उठ करके, आपको कहीं सभा में जाना है, कहीं पढ़ाने जाते हैं कि कहीं कोई कार्य में जाते हैं, आप उसको घोल करके उसका चंदन लगा करके जाइए। मान के चलिए कि जो लोग आपको देखेंगे बिल्कुल वशीभूत हो जाएंगे, वश में हो जाएंगे, आपका सम्मान करेंगे। आप कहीं भी जाइए, कोर्ट कचहरी में आपको मुकदमा चल रहा, आप जाइए लगा करके तिलक, उसके बाल का जो जला हुआ है, ये मान के चलिए सभी लोग मोहित हो गए और आपके पक्ष में बात करेंगे और आपका कार्य भी करेंगे, आपको मान सम्मान करेंगे और लोग आपको जब देखेंगे तो आपकी ही बात सुनेंगे। मोर पंख में इतना चमत्कार होता, कभी मोर पंख के पूरे गुण बताएंगे तो आप ताजुब मान जाएंगे। किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत हो, मोर पंख का झाड़ा आप लगा लीजिए, इनके अमन पंखों का झाड़ा, ये मान के चलिए हमेशा के लिए निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो आप एक बार जरूर यह करें, धन भी आएगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।